Please subscribe and share SWA News. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं मुलुंड में नवगढ़ पुलिस स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर नवगढ़ पुलिस स्टेशन है, हमारे पीछे दिख रहा होगा। और हम एक खास मुद्दा को लेकर यहाँ पर जो है आए हैं आप तक पहुँचाने के लिए। ये मुद्दा आपसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है और कई गरीब लोगों के पेट से जुड़ा हुआ है, जिसका हक का राशन जो है राशन दुकान वाले मारते हैं। जिस राशन कार्ड पर 5 किलो जो है, प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज और 2 किलो 4 किलो इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाकर जो है राशन दुकान वाले द्वारा जो है गरीबों का राशन को मारा जाता है। वो राशन जो है यहाँ पर पकड़ने की जो है खबर मिली थी। हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर ये गाड़ी दिखी है नवगढ़ पुलिस स्टेशन के पास मुलुंड में। ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस गाड़ी के अंदर ही जो है पूरा जो है माल है। बताया जाता है कि इस गाड़ी के अंदर जो है 40 गोनी जो है पलटी माल है। पलटी माल इसलिए कहते हैं कि ऐसी कई जो है केस देखने को मिली है जिसमें जो है पलटी माल पर केस नहीं बन पा रहा है। जो भी शनिवार के दिन जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है वो गाड़ी बच जाती है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की इसमें इग्नोरता देखने को मिल रही है, इग्नोर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये शनिवार को जो भी जो गोनी की जो गाड़ी पकड़ी जाती है, जो 2 नंबर का जो अनाज गरीबों का हत्था मारा हुआ है, वो जब पकड़ा जाता है तो शनिवार के दिन बच जाता है। आज भी फिलहाल ऐसे ही कहानी देखने को मिल रहा है कि शनिवार के दिन इस गाड़ी में जो है माल पकड़ा गया है। किसी लोगों द्वारा, पत्रकारों द्वारा खबर मिली, किसी एक बड़े दूसरे पत्रकारों को। उनको जब खबर मिली तो उनका नाम हम आपसे बता रहे हैं, विलास आड़े जी जो है एक पत्रिका के संपादक है। उन तक खबर जब पहुंची तो उन्होंने इस गाड़ी का पीछा किया और पीछा करने के बाद जो है दादर से जो है पीछा करते हुए वो गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ तक आए। और फिर लास्ट में कुछ पुलिस की सहायता से और 100 नंबर पर जो उन्होंने कॉल किया था इस गाड़ी को पकड़ने के लिए, तो उन लोगों की जो है सहायता से इस गाड़ी को यहाँ पर मुलुंड नवगढ़ पुलिस स्टेशन में जो है जमा कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इस गाड़ी को जो पकड़ा गया है, तो आज शनिवार है, लेकिन पुलिस स्टेशन में आने के बाद इस गाड़ी का कोई चेकिंग नहीं हुआ है, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ देखा नहीं गया कि इसमें कौन सा माल है, क्या माल है। लेकिन उनका जो विलास आड़े जी का जो कहने का मकसद है पूरा, कि कहीं ना कहीं इसमें सोमवार तक, मंडे तक जब अन्ना परोठा वाले लोग आएंगे, जो राशनिंग अधिकारी आएंगे, तो उनके जो है उनके आने तक का इसमें से कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक उनको कोई ठोस जो है जानकारी नहीं दी गई है कि हाँ केस लिया जा रहा है या 0 FIR किया जा रहा है या किस तरह का। क्योंकि इसमें जो है राशनिंग अधिकारी से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है पुलिस वालों को। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहें SWA न्यूज़। मैं इरशाद शेख। आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि इस तरीके की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस गाड़ी के ऊपर आपको शक हुआ, किस तरह से आप कहां से इसका जो है पीछा करके आ रहे थे, कैसे समझ में आया कि इसमें इस तरीके का 2 नंबर का अनाज है जो लोगों के हत्था मारा हुआ? इसके पीछे हमारे जो पत्रकार लोग हैं कई बार इस मामले की पर्दाफाश कर चुके हैं। तो कई पुलिस स्टेशनों में हमने पहले भी इस मामले को उजागर किया है। तो वही हमारा जो सूत्र है उसके अनुसार हमें पता चला था कि ये गाड़ी में कल रात में दादर के दुकान से ये माल भरा जा रहा है और ये गाड़ी इधर पड़गा की तरफ जाएगी। तो उसके पीछे जो सूत्रधार थे, पत्रकार लोग थे, वो मुझे सुबह में बताया कि ये 5 बजे के ये आसपास ये गाड़ी 6 बजे के आसपास वहाँ से निकल गई। तो ये गाड़ी जा रही थी थाने की दिशा में। तो मैंने 100 नंबर पे कंट्रोल कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसे गाड़ी में ऐसा माल जा रहा है जो काला बाजारी माल है। तो उसके बाद मुझे पुलिसों ने बोला कि आप उस गाड़ी के पीछे रहिए और गाड़ी का मुझे लोकेशन बताइए। तो मैं गाड़ी के पीछे रहा। गाड़ी चेंबूर चुनाभट्टी में भी रोकने में असफल रही। उसके बाद यही गाड़ी आगे चल गई, भांडुप तक आई। फिर भांडुप में भी पुलिसों ने रोकने में इसमें असफलता मिली। तो आखिरी में ये गाड़ी मुलुंड टोल नाके पे आई और गाड़ी कमर्शियल होने की वजह से आगे लाइन लगी थी गाड़ियों की, तो गाड़ी थोड़ा रुक गई, उसको टोल देना था। तो मैं अपनी प्राइवेट व्हीकल से आगे गया और आगे जो पुलिस वाले खड़े थे मैंने उनको बोला कि मैंने 100 नंबर पे कॉल किया है और पुलिस मदद मांगी है, आप इस गाड़ी को थोड़ा सा बाजू में लीजिए और इसकी इंक्वायरी कीजिए। तो कुछ पुलिस वालों ने मेरी मदद की है और वो उस गाड़ी को रोकने में मेरी मदद कर
जो यहाँ के जोगवंत साहब थे जिनको कॉल गिरा था कंट्रोल से, उनके पास मेरा नंबर था। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बताया कि आप कहाँ पे हो। फिर मैंने बताया कि ऐसे गाड़ी के पास मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आ जाइए। तो पुलिस आई और ड्राइवर के साथ में गाड़ी को भी धर दबोचा और सीधा लेके नवघर पुलिस स्टेशन आ गए। नवघर पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा है, किस तरह से उसको चेक किया गया है, या आपको क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, या आपने कोई मांग किया केस करने की कि FIR लिया जाए, ये 2 नंबर का माल है, तो पुलिस की तरफ से क्या जवाब? मैंने तो जो यहाँ के आयो थे, मैंने उनसे जाके सुबह में मैं जब मिला यहाँ पे 9 बजे तकरीबन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मामला हमारा पुलिस चौकी का तो नहीं, पुलिस स्टेशन का तो नहीं, पुलिस का नहीं है, ये अन्न पुरवठा नागरी का मामला है। तो इस मामले के लिए हमें वो अन्न पुरवठा वाले अधिकारी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप अन्न पुरवठा अधिकारियों से बुला लीजिए और इस पूरी मामले के तहत आप जाके एक इन कालाबाजारी को धर दबोचिए। तो उन्होंने मुझे, उनका लगा कि ठीक है, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार के जैसे ही आप व्यवहार कीजिए, आप हमें मत बताइए कि हमें कार्रवाई क्या करनी है। फिर ऐसे ही उन्होंने कुछ मुझे खास ये नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। फिर मैं वहाँ पे बैठा रहा। उन्होंने मुझे पहला बोला कि अन्न पुरवठा वाले 12 बजे तक आ जाएंगे। फिर उन्होंने 2 बजे तक आने की बात की। बाद में तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, गाड़ी लाके यहाँ लगा दिया और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो वहाँ पे ACP साहब आए थे सुबह में, तो मैंने उनसे भी मिलने की कोशिश की, मुझे मिलने दिया नहीं गया और ACP साहब निकल गए। तो फिर मैं चल रहा था। ये इस व्यवहार को देखकर पुलिस का क्या लगता है कि किस हद तक सक्षम है पुलिस जो है 2 नंबर के काम को रोकने में? देखो, पुलिस जो हमें आश्वासन देती है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दो, हम सतर्कता से उनको पकड़ेंगे, ये सब मुझे लगता है कि खोखले वादे हैं। जब पत्रकारों की इतनी इंक्वायरी की जा सकती है, पत्रकारों को इतना क्रॉस चेक किया जा रहा है, तो एक आम आदमी इस मामले की अगर कोई जानकारी देना चाहे तो उसके बारे में पुलिस क्या उसका ये करेगी ना। तो इसके लिए क्राइम बढ़ते जा रहा है महाराष्ट्र में। ऐसा गरीबों बच्चों का अनाज मुँह से छीना जा रहा है, ऐसा राशन दुकान वाले को गरीबों के लिए जो माल आता है उनका माल छीन के जा रहा है। यहाँ आज भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार बैठी तो हमें काफ़ी उम्मीदें थे उनसे कि उन्होंने बताया था की महाराष्ट्र स्वच्छ, समृद्धित आणि म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त करेन। तो हमें लगा था कि सरकार कुछ करेगी, और आप देख रहे हो, आपके सामने ये नमूना है कि किस तरह से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने में बढ़ गया है, कोई भ्रष्टाचार घटा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो गंभीरता से बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में। ऐसे कई मामला देखने को मिला है, इस तरह से गाड़ी पकड़ी गई है, उसमें गाड़ी में जो माल होता है वो पलटी हुआ रहता है, व्हाइट गोनी में रहता है, तो इसमें भी क्या उसी तरह है? इसमें व्हाइट गोनी में है, महाराष्ट्र शासन की जो गोनी आती है, तो ये माफिया लोग बड़े शातिर होते हैं। ये जो रेशन की दुकान में, उसके पीछे ये दुकान के अंदर से एक दुकान बना के उसके अंदर व्हाइट गोनी में माल पलटी करके ऐसे गाड़ियों में लोड किया जाता है। अगर इसके तहत तक जाए, उस दुकान तक जाए, जैसे जो दादर में सामना प्रेस के सामने जो मार्केट है, वहाँ पे जो रेशन का दुकान है, अगर वहाँ जाके इस गाड़ी का फुटेज निकाला जाए, सामना प्रेस बहुत बड़ी प्रेस है, वहाँ पे कैमरा लगे, वहाँ पे ये गाड़ी क्यों गई थी और वहाँ से कौन सा माल लेके आई थी, इसके अगर तह तक जाए तो पता चल सकता है कि ये भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ है। और भी ऐसा मामला कई जगह सुनने को मिला है। तो इसी तरह शनिवार के दिन जो भी गाड़ी राशनिंग की पकड़ी जाती है, उसमें सुनने को मिला है कि वो जो केस है वो दबा दिया जाता है, उस केस में FIR नहीं होती है। और उसी तरह ये भी आज का केस देखने को मिल रहा है, आज भी शनिवार है और शनिवार को ये गाड़ी पकड़ी गई है। अब फिर राशनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, दो अलग अलग डिपार्टमेंट का इसमें काम होता है, रोल होता है दोनों का। तो फिर ये मंडे को क्या कार्रवाई होने का क्या किस तरह का चांसेस है? मंडे को कार्रवाई होने का कोई चांसेस तो इसमें रहते नहीं, काफ़ी इसमें दिक्कतें आ जाती है। फिर वो GST का डुप्लीकेट बिल बना के वो लोग लाते हैं, फिर बाद में वो ट्रेडिंग वाले से वो बिल बना के लाते हैं। तो इसमें उनको वक्त मिलता है 2 दिन का, तो उसमें बहुत सारे सबूत वो जोड़ लेते हैं। फिर बाद में पुलिस हमें वही बताती कि यहाँ से बिल था, वहाँ से बिल था, तुमने चेक नहीं किया था, ये ऐसा है। फिर पुलिस किया और उनकी तो मिली भगत है। कहीं ना कहीं आप ऐसी मांग करना चाहेंगे कि जो राशनिंग का चावल है वो चावल मार्केट में नहीं मिलता है, वो चावल जो है इसमें है कि नहीं, उसकी क्या टेस्टिंग वेस्टिंग होती है क्या कुछ? टेस्टिंग तो बिल्कुल होती है, पर ये लोग कर नहीं रहे हैं ना। यही तो बात है कि हमने उनको सुबह यही गुहार लगाई कि इस माल का आप चेकिंग करो, टेस्ट करो इसको कि ये वही माल है, राशनिंग का माल है कि आम मार्केट का और राशनिंग का माल में फ़र्क होता है। तो आप देख लो कि ये वही माल है कि नहीं है। तो उन्होंने इस मामले को कोई सीरियसनेस ही नहीं दिखाई और वैसे ही गाड़ी खड़ा करके वो बोलते हैं कि मंडे को देखेंगे, मंडे को देखेंगे। यानी कि खोल के देखी गई? हाँ, गाड़ी खोल के देखी गई थी। वो वहाँ पे टोल नाके के पास जो जोगवंत साहब थे,
वो पकड़े थे तो ड्राइवर की चाबी लेके उसने गाड़ी खोल के देखा था कि गाड़ी में क्या है। तकरीबन 40-45 गोनी के आसपास गोनी है, ऐसा उन्होंने देखा था। मैंने भी देखा था गाड़ी में सफ़ेद गोनियों में माल डाला हुआ है। तो मैं जोगन साहब ने हमें यहाँ लेकर आए और वो बताया कि ठीक है, ये राशनिंग का ही माल है। शायद वो गोनी में उंगली डाल के देखा था उन्होंने कि वाला राशनिंग का माल है, और यहाँ लाने के बाद में पूरा तत्ता इन लोगों ने पलट दिया। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं राशन माफिया और पुलिस की दोनों की मिलीभगत है। ऑब्वियसली इन लोग की मिलीभगत के बिना तो इतना बड़ा रैकेट चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जब इतनी सख्त सरकार, जागरूक सरकार बोलती है कि हम महाराष्ट्र के भविष्य के लिए सोचेंगे और गरीबों का निवाला गरीबों से नहीं छीनेंगे, और जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है तो आप देख ही सकते हो कि पुलिस प्रशासन और अन्न पुरवठा अधिकारी सब मिले हुए हैं ना इसमें। आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जैसे भी गरीबों का अनाज जो सरकार वादे करती है उस पर खरी उतरे, और लोगों का जो हक मारने का काम कर रही है और जो गरीबों का हक छीन के वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और इतना सारा प्रॉपर्टी बना के वो जो माफिया लोग बन रहे हैं उन पे ये सारी चौकसी की जाए, और ये ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बाद कोई ऐसा करने की हिमाकत ही नहीं करेगा, कोई डेयरिंग ही नहीं करेगा। इन लोगों का राशनिंग गायब होता है राशन दुकान के द्वारा, कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड धारक है उनका ही हक का जो है राशन को चोरी करके इस तरह से किया जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते या कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं समझ में आता। जिसका 10 किलो आया है तो उसको 5 किलो 6 किलो देते हैं, जिसका 20 किलो आया है उसको 7 किलो 8 किलो देते हैं। तो ये लोग 40-60 का मामला चलता है। 60% जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे वो जो राशन कार्ड धारक है जिनको पूरा माल नहीं मिलता, उनको क्या कहना चाहेंगे? जनता को जागरूक रहना चाहिए। उनका जो राशन कार्ड पे जितना माल आता है वो माल उतना है कि नहीं है, और ऊपर से अभी दुकानदार बड़े होशियार होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी माफिया से मिले होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसे मामले अगर सामने आए तो दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। जो भ्रष्ट दुकानदार है उनकी लाइसेंस यहाँ पे रद्द कर देना चाहिए, तो कोई डेयरिंग नहीं कर पाएगा ये।